उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता के विरोध में एबीवीपी ने 4 प्रमुख मांगों के साथ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। इस बीच सरकार जहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। खास बात यह है कि योगी सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो खुद एबीवीपी के सदस्य रहे हैं और छात्र राजनीति से होते हुए सत्ता तक पहुंचे हैं। बावजूद इसके इन मंत्रियों की ओर से अब तक इस घटना को लेकर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ मंत्री अस्पताल जाकर घायल छात्रों से जरूर मिले, लेकिन संगठन ने इस पर भी नाराजगी जताई है। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सृष्टि सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन नेताओं ने इसी संगठन से राजनीति की शुरुआत की, अब जब छात्र सड़कों पर हैं और घायल हो रहे हैं, तो वही नेता महज संवेदना प्रकट करने अस्पताल आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि संवेदनशीलता सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि सरकार में रहते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर दबाव बनाकर दिखाई जाती है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का बयान और भी ज्यादा विवाद में आ गया है। राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कह डाला, जिससे छात्रों में भारी रोष फैल गया। बाद में उनके बेटे अरविंद राजभर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पिता का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक विरोध काफी बढ़ चुका था। ओपी राजभर की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, पर इस मुलाकात पर भी राजभर की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया। एबीवीपी ने इस प्रकरण में 4 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी है। पहली मांग है कि लाठीचार्ज की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और कथित बाहरी गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करने और विश्वविद्यालय को बंद करने की बात कही गई है। तीसरी मांग उच्च शिक्षा परिषद के सचिव की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। चौथी और अंतिम मांग है कि लगभग 6 बीघे सरकारी जमीन पर विश्वविद्यालय के अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए 27.96 लाख के जुर्माने और कब्जा हटाने के आदेश को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही छात्र बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। सरकार में मचे सियासी घमासान के बीच अब कई नेता अस्पताल जाकर घायल छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी केजीएमयू पहुंचे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ओपी राजभर पर हमला करते हुए कहा कि वे अपने ही बयान से घिर गए हैं और अब पीछे हट रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एबीवीपी का नया फुल फॉर्म अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई बताते हुए कहा कि परिषद और वाहिनी की लड़ाई है जो अब सड़क पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और सरकार की विफलता बताया।